अध्याय 3 आग और बर्फ के स्कूली दिन। मानसून के बादलों के आसमान को छूने से स्कूल की सुबहें और ठंडी हो गईं। अर्जुन की वर्दी अक्सर नम रहती थी और हवा की ठंडक उसकी पतली जैकेट को चीर जाती थी। कठिनाइयों के बावजूद उसकी आत्मा उस ठंड से कहीं ज्यादा गर्मजोशी से जलती थी। लेकिन स्कूल उसके प्रति मेहरबान नहीं था। गलियारों में कानाफूसी उसका पीछा करती और कक्षा में उठती उंगलियां उसे याद दिलाती कि गरीबी एक ऐसी दीवार थी जिसे वह सिर्फ अपनी बुद्धि से नहीं लांघ सकता था। एक दिन जब अर्जुन गणित के एक मुश्किल सवाल से जूझ रहा था, विनय जोर से हंसा। एक सब्जी वाले का बेटा भला ये सवाल कैसे समझ सकता है? सपने देखने के बजाय जाकर प्याज बेच अर्जुन। ये शब्द चोट पहुंचाने के लिए थे, लेकिन अर्जुन के दिल में उन्होंने एक भयंकर आग जला दी। उसने ठान लिया था कि वह सिर्फ विनय को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गलत साबित करेगा। मिस्टर देशपांडे ने अर्जुन के खामोश संघर्ष को देखा और क्लास के बाद रुक गए। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग एक खजाना है। कभी किसी को तुम्हें इसके विपरीत यकीन न करने देना। आओ और शाम के स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाओ। ये मुफ्त है और मुश्किल विषयों में मदद करेगा। वह स्टडी ग्रुप अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दूसरे बच्चों के साथ जिन्हें उसकी तरह ही सीखने से प्यार था, पहली बार उसने अपनेपन और प्रोत्साहन की गर्मजोशी महसूस की। ठेले पर काम करने के बाद थक जाने के बावजूद अर्जुन पढ़ाई के लिए समय निकालता। अक्सर अपने घर में टिमटिमाते बल्ब के नीचे देर रात तक जाग कर पढ़ता। अध्याय 4 संकट के बादल। अर्जुन के सपने जितने रोशन होते गए, हकीकत का बोझ उतना ही भारी होता गया। रघु की बीमारी और बढ़ गई। खांसी घरघराहट में बदल गई, जिससे उन्हें बाजार से कई दिन छुट्टी लेनी पड़ी। सब्जियां मतलब कोई दिहाड़ी नहीं। अर्जुन ने और जिम्मेदारियां उठा ली। जल्दी उठना, खुद सब्जियां बेचना और स्कूल के काम को ऐसे संभालना जैसे कोई रस्सी पर चलने वाला दो चट्टानों के बीच संतुलन बना रहा हो। एक दोपहर मीना हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। हमें पैसे उधार लेने होंगे, नहीं तो हम ठेला खो देंगे। इस ख्याल ने अर्जुन को डरा दिया। कर्ज उन्हें डुबो सकता था, लेकिन अब वह त्याग को ऐसे समझता था जैसे पहले कभी नहीं समझा था। उस रात एक खामोश सहमति में सिर हिलाकर अर्जुन ने फैसला किया। वह उनके भविष्य के लिए लड़ेगा, सिर्फ ठेले पर अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग और इच्छा शक्ति से। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भेजे और हर परीक्षा में अपनी पूरी जान लगा दी, यह जानते हुए कि शिक्षा ही वह नाव थी जो उसे और उसके परिवार को संघर्ष से दूर ले जा सकती थी। आगे जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले चैप्टर के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।